तो बॉम्बे कैसे आना हुआ? ये तो बहुत लंबी जर्नी रही है क्योंकि मैंने जैसे अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे एक्टर बनना है, तो उन्होंने कहा कि वही कहाँ से कैसे बनेगा तू एक्टर, तू डो चुपचाप ये कर, अपना क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कर या फिर कोई अफसर बन जा। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज़ होती है, या तो इंजीनियर बन जाओ या अफसर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। और पंड्या स्टोर की फिर जर्नी कैसे थी आप? कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम पे हम आउच। सब घर पर थे और फिर ऑनलाइन ऑडिशन स्टार्ट हो गए सबके। तो ऑनलाइन ऑडिशन स्टार्ट हो गए तो वैसे पंडा स्टोर का भी मुझे आया था कि ऑनलाइन ऑडिशन दे दो, तो मैंने देखा, उन्होंने दो तीनों भाइयों का दिया मेरा ऑडिशन। तो उनको क्रिश के लिए अच्छा लगा। तो अभी आप ये रिश्ता क्या कहलाता है भी तो वो एक बोलते लीग चल ही रहा है, तो वो एक एसोसिएशन, एक इतने बड़े एक नाम के साथ जुड़ना वो कैसा है? और बहुत अच्छा है। जब मैं आया था 6 महीने पहले ये रिश्ता में, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना मतलब मुझे प्यार मिलेगा लोगों का। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड। मैं हूं हर्षिता और आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अभिनेता है जो एक नन्नाऊ जैसे गांव से आए हैं, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। और इनकी जर्नी काफ़ी मतलब एक कहते हैं ना जैसे कि ग्रोथ के टूवर्ड्स रही है, फ्रॉम पांड्या स्टोर टू ये रिश्ता क्या कहलाता है। वेलकमिंग मोहित परमार। थैंक यू सो मच। हाय मोहित, तो ये जो आपका गांव का नाम है काफी टंग ट्विस्टर था मेरे लिए, तो पहले तो ये बताइए कि ये कहाँ आता है और वहां से बॉम्बे की जर्नी कैसी ये रही? हिमाचल प्रदेश में आता है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर एक पालमपुर शहर है, शहर से 16 किलोमीटर दूर मेरा गांव है ननाओं। तो ये पर इसमें लगभग सारे परमार ही बसे हुए हैं, मतलब मोस्ट परमारों का गांव है। मतलब दो भाइयों ने गांव बसाया था, एक परमार नगर था और एक ननाओं था। तो अच्छा। दोनों गांव में परमारी ही हैं, तो मैं भी मोहित परमार हूँ, तो इससे इस गांव में मोस्ट ऑफ सब परमारी हैं। एंड परमार्स की बात करें तो आपकी जो मातृभाषा होती है वो कौन सी होती है? कई लोग इसको कांगड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, कई इसको डोगरी बोलते हैं, तो कोई इसको पहाड़ी बोलते हैं, क्योंकि डोगरी से बहुत मिलती जुलती है, जो जम्मू में बोली जाती है डोगरी। ओके। हाँ, तो ये थोड़ा पंजाबी टच भी देता है। तो जो दूसरा इंसान सुनता है, हिंदी भाषी जो लोग होते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है उनको, कोई इसको हरियाणवी बोलता है, कोई इसको बोलता है पंजाबी, पर ये पहाड़ी है जो हरियाणवी और क्या बोलते पंजाबी से बहुत डिफर करती है। लेकिन हाँ, टोन वैसी है जैसे तमिल तेलुगु टाइप, ओके कन्नड़ा ओके, टाइप, गॉट वैसा इट। वैसा। हाँ। ओके, इंटरेस्टिंग। तो जैसे आपके बैकग्राउंड की बात करें तो आपके पापा एक पुलिस ऑफिसर। ऑफिसर रह चुके हैं, एंड आपकी जो मम्मी है वो बोलते जो गांव गांव की में जो सरपंच है, मेन, प्रधान यस है। हाँ। करेक्ट। तो इतना एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के बाद एक एक्टिंग में आना, और वो भी मुंबई, वहाँ से यहाँ, वो कैसे आपने पूरा किया? देखा जाए तो हम शुरू में जब गांव में, जब बहुत टाइम पहले, जब स्कूल स्कूल में हम जाते थे, जब स्कूल में जब मैं जाता था, तब हमारे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करके टीवी हुआ करते थे। वहाँ पर सिर्फ फिल्में आती थी और टीवी सीरियल्स आते थे। तो वहाँ से एक शौक चढ़ गया कि नहीं भाई, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मतलब मैं भी टीवी पर दिखूँ। बचपन में ही, जब मैं 2 साल का था, मुझे 2 साल के बच्चे को ज़्यादा याद नहीं होता, लेकिन मुझे याद है जब मैं 2 साल का था, तब मैं स्टेज पे ना दिवाली दिवाली के टाइम पे ना हमारे गांव में स्टेज पे परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी। मतलब लोग तरह तरह के अपना ये करते थे, ड्रामा करते थे। तो मैंने भी परफॉर्म किया था, और जब स्टेज पे मैंने 2 साल की उम्र में, जब 2 साल की उम्र में मैंने लोगों को देखा, तो मुझे वो देख के मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया कि यार मुझे कुछ, मतलब वो होता ना एक किक मिलना। उनको देख के ऐसा लगा कि शायद मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ। 2 साल के बच्चे की उम्र में जो मुझे उस टाइम पे किक मिली, वो आज तक याद है मुझे। मतलब वो फीलिंग आज तक याद है मुझे। तो हाँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो स्टेज पे मेरा नाचना, वो छोटी सी उम्र में, और लोगों को देखना गाँव में, वो आज भी मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है इन चीज़ों के लिए। तो बॉम्बे कैसे आना हुआ, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी छलांग है। ये तो तो कैसे शुरुआत, आइडिया आना, यहाँ पे घर ढूंढना, मतलब सारा एक जर्नी कैसा था वो? ये तो बहुत लंबी जर्नी रही है क्योंकि मैंने जैसे अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे एक्टर बनना है, तो उन्होंने कहा कि वही कहाँ से कैसे बनेगा तू एक्टर, तू डो चुपचाप ये कर, अपना क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कर या फिर कोई अफसर बन जा। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज़ होती है, या तो इंजीनियर बन जाओ या अफसर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ।
तो उसके लिए बोल रहे थे, तो फिर मैं बोलूँ यार मैं कैसे उनको कन्विंस करूँ? फिर मम्मी पापा बोलते तू ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद तुझे जो करना तू कर। मैंने ग्रेजुएशन कर ली और अच्छे मार्क्स भी आ गए। पर उसके बाद मुझे लगा कि अब नौकरी तो नहीं करनी मुझे, अभी नौकरी के चक्कर में नहीं फँसना मुझे। तो अभी क्या था कि कांगड़ा में कोई ऐसा स्कोप नहीं है, पालमपुर में करेक्ट। ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि आप थिएटर कर लो, कुछ कर लो, वैसा कुछ जैसे शिमला में थिएटर, अपना सोलन वालों का थिएटर है, कुछ ऐसा है। पर कांगड़ा वालों का कोई ऐसा सीन नहीं है। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? फिर मैं चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ में मुझे लगा थिएटर वेटर होगा कुछ वहाँ पर, सीखने को मिलेगा, पर नहीं एंट्री हो पाई। मतलब मुझे समझ नहीं आया कहाँ से एंट्री करूँ, क्या करूँ? मैं जाता भी था, ढूंढने जाता था कि एक्टिंग के कहीं ऑडिशंस हो रहे हैं, कुछ वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। और साथ में चंडीगढ़ में मैं ये बोल के आया था मम्मी पापा को कि मैं कैड प्रो ही सीख रहा हूँ, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है एक, वो सीख रहा था मैं वहाँ पर साथ साथ में ग्रेजुएशन के बाद। तो ये मेरे स्किल में अच्छा रहेगा एज अ इंजीनियर। तो मम्मी पापा भी बोलते ठीक है, तुझे अगर ऐसा लग रहा है तू जा। तो मैं कैट प्रो ही सीख रहा था साथ साथ में ऑडिशन ढूंढ रहा था कि कहीं मिल जाए, पर नहीं मिला। फिर फॉर्चुनेटली एक चीज़ हुई कि जब मेरा वो 6 मंथ का कैट प्रो का एंड होने वाला था और मैं बोल रहा था यार अब तो एंड होने वाला, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ? तब फॉर्चुनेटली मेरे एक भाई हैं, तो वो मतलब वो ऐसे ही क्या बोलते हैं, उनकी ऐसे जान पहचान थी मेरी। तो वैसे तो हम सबको भाई भाई बोलते हैं अपने हिमाचल में, तो बड़का जी ये सब बोलते रहते हैं हम। तो उनके ऐसे जान पहचान थी, उनको पता है कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें। तो उनका एक मेरे को कॉल आया कि सोलन में एक वर्कशॉप लग रही है एक्टिंग की 1 महीने की, तुझे इंटरेस्ट है? मैं बोलूँ बोले नेकी और पूछ पूछ, मैं तो आऊँगा। उसके बाद जब मैं सोलन गया, और सोलन जाने के बाद एक चीज़ थी कि मेरी क्या बोलते, टंग में बहुत ये सॉरी पहाड़ी टंग बहुत आती थी, मेरा पहाड़ी डायलेक्ट बहुत आता था मेरा। तो इतना डायलेक्ट आता था, लेकिन जो सर थे केदार सर, उनके अंडर वर्कशॉप कर रहे थे, तो मैंने एक चीज़ देखी कि नहीं, उन्होंने एक चीज़ देखी कि इस लड़के का पहाड़ी डायलेक्ट आता तो है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्टर है। तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि तू मुंबई जा, तुझे मुंबई जाना चाहिए। और फिर एक्टिंग वर्कशॉप में वहाँ पर थोड़ी चीज़ें हुई, जैसे एक्टिंग वर्कशॉप में चीज़ें सीखी, उन्होंने भी देखा सारा, तो दोस्त भी थे। और फिर वहीं से मुझे एक शॉर्ट फिल्म पापा मिली, जिससे बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले। और मतलब उसके बाद, उसको करने के बाद जब मैंने ऑडिशन दिया, और एक और ऑडिशन करके हिमाचली फीचर फिल्म बनी थी नटभज, वो रिलीज़ तो नहीं हो पाई क्योंकि नोटबंदी हो गई थी। अच्छा। तो वो बेचारी इसमें चली गई, क्या बोलते हैं, नटभज मतलब आई नहीं। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत पैसा लगा था उसमें, लेकिन एज अ हीरो काम किया था मैंने उसमें, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन जो शॉर्ट फिल्म पापा की थी, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला सबसे, पब्लिक से और फिल्म फेस्टिवल से बहुत अवार्ड्स मिले। और काफ़ी अच्छा रहा, मतलब तब मम्मी पापा को और लगा कि नहीं यार बेटे में कुछ पोटेंशियल है, है। इसको मुंबई जाना है तो इसको मुंबई ही भेजते हैं। तो मुंबई भेजा, और मुंबई में यहाँ पे अंधेरी में महाड़ा फोर बंगलो में मेरा एक दोस्त है पीयूष, मैं पीयूष के साथ आया हुआ था। पीयूष पहले से आ गया था एक्चुअली, पर पीयूष भी ढूंढ रहा था, क्या बोलते, रहने के लिए घर, ऑडिशन का। और हमें नहीं पता था कि ऑडिशन कैसे देना है, कहाँ देना राइट। है। करेक्ट। तो किसी ने बोला अंधेरी साइड ऑडिशन होते हैं, क्योंकि हमारा हमारा एक दोस्त हुआ करता था मोहित कटोच, वो डांसर है, हुआ करता है मतलब मोहित कटोच वो डांसर है। और उसने बताया कि ऑडिशन यहाँ महाड़ा फोर बंगलो के अराउंड ही होते हैं, रामनगर ये सब जगह होते हैं, तो आप महाड़ा फोर बंगलो पे रह रहे हो। अब वहाँ रहने का मैंने और पीयूष ने लिया तो सही, और अभी इतने छोटे छोटे से कमरे और उनके रेंट इतने ज़्यादा। मैं यार ये क्या है, ये कहाँ, मतलब ठीक है चलो, ठीक है, करना तो पड़ेगा, ये स्ट्रगल होता है। फिर 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 क्या, फिर तो मतलब चीज़ें, फिर भी ऑडिशन नहीं मिला। 1 साल तो हमें ऑडिशन ढूंढते ही हो गया। और आप मानो ना मानो, एक चीज़ होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ भी जाता था तो नॉट फिट बहुत सुनने को मिलता था, खासकर ये। और किसी को मिलता था तो बोलते तेरा तो एड फेस है, और एडवर्टाइजमेंट के लिए जाता था तो कभी भी एडवर्टाइजमेंट में मुझे मतलब दूर से नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। तो मैंने यार तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो फिर काफ़ी, और एक तो ऑडिशन ढूंढने, अब तो कितना सही है, ग्रुप बन गए हैं सब, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गए हैं, पता चल जाता है कहाँ से, ऑनलाइन ऑडिशंस हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, मतलब जब हम ऑडिशन देते थे, पता पता ही नहीं कौन सा ऑडिशन कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसका ऑडिशन है, किस आप मतलब आप एक वो होता था कि तीर लगाना होता था कि अंधे आप किस में अंधे हो और तीर लगा रहे हो, कि आप कहीं पे मतलब लग जाएगा तीर, मतलब कहीं पे ऑडिशन आपका हो गया, चल हो सिलेक्ट गया हो तो गया, हो गया, हाँ। अदरवाइज ऑडिशन ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। अब तो बहुत चीज़ें ईजी हो गई हैं।
तो वो ढूंढ रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर उसके बाद भी अभी मतलब चीज़ें फिर क्या था कि हम शिफ्ट हो गए महाड़ा, ये मलाड साइड। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल रह रहा था उसके, क्योंकि एक टाइम पे महाड़ा फोर बंगलो में जो रह रहे थे अंधेरी में, ऐसा प्रॉब्लम आ गई थी कि एक तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, उनके तो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ही होता है और बहुत छोटे घर होते हैं। और एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि आई थिंक मेरा फ्रेंड बाहर गया हुआ था, अपने घर गया हुआ था और मैं था, और कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ड्रेनेज में वहाँ पर। तो जब भी फ्लश करता था सारा ऊपर आ जाता था, और पूरा ना ग्राउंड फ्लोर में और साथ में किचन। और मेरा ऐसा था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वाइपर से आगे पीछे कर रहा हूँ उस चीज़ को, और मैं बोल रहा हूँ ये मैं कहाँ फंस गया, क्या कर रहा हूँ, ठीक हाँ, है। ये होता है वहाँ पे। हाँ, तो मैं थोड़ी टाइम के लिए फिर हमने सोचा कि भाई, मैंने पीयूष को बोला भाई निकलते यहाँ से, कहीं और रहते हैं, ऑडिशन देते रहेंगे, फिर वही रामनगर में ऑडिशन हो रहे, सब ऑडिशन है, पर चलो राइट। ठीक है, पर किसी अच्छी जगह रहते हैं। वो हुआ। पर वही है कि मैंने एक चीज़ मैंने देखी टाइम के साथ, कि मोहित, लोगों ने बोला ऑडिशन देते रहो, ऑडिशन देते रहो, ऑडिशन देते रहो, कहीं ना कहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर मैंने एक चीज़ देखी है कि आपको क्वांटिटी में नहीं फंसना है, आपको क्वालिटी देखनी है। राइट। अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे, अगर आप वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करोगे सामने वाले को, तो आप चाहे 100 ऑडिशन दे दो, नहीं होगा। आप थोड़ा सीख तो जाओगे इस चक्कर में कि आपको कुछ समझ आ जाएगी चीज़ें, पर क्वालिटी दोगे तो आप 10 ऑडिशन में कर जाओगे चीज़ें। तो वो चीज़ें मैंने समझी, सोची समझी, तो जब मैंने ये चीज़ पे काम किया, तब जाके मुझे पंडा स्टोर मिला। इसी बीच में मुझे और भी काम मिला, जैसे सुहासिनी में मैंने एज अ डबल लीड रोल किया था उसमें। अच्छा। हाँ, जरीना बहाव के साथ। वो पता नहीं कहाँ है, फिल्म कभी आई कि नहीं आई, शॉर्ट फिल्म थी वो। तो वो भी काम किया, लेकिन वो ये ना कि वैसा कोई काम नहीं था जो आपको पहचान दे वो। प्रोमिनेंट हो, हाँ। हाँ, तो वो पंडा स्टोर ने पहचान दी मुझे। और पंड्या स्टोर की फिर जर्नी कैसे थी अब? कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम आउच। पे हम सब घर पर थे, और फिर ऑनलाइन ऑडिशन स्टार्ट हो गए सबके। तो ऑनलाइन ऑडिशन स्टार्ट हो गए, तो वैसे पंडा स्टोर का भी मुझे आया था कि ऑनलाइन ऑडिशन दे दो, तो उन्होंने देखा, उन्होंने दो तीनों भाइयों का लिया मेरा ऑडिशन। तो उनको क्रिश के लिए अच्छा लगा, तो उन्होंने अगले दिन बुला लिया क्या मॉक शूट के लिए, और मॉक शूट में हो गया। अब जितने भी नॉर्थ से आते हैं या दिल्ली से आते हैं, सबका ड्रीम होता है कि मैं शाहरुख खान के जैसे लाइफ एक इंस्पिरेशन होता है। आप ऐसे किसी एक्टर को देख के इंस्पायर हुए थे कि यार वहाँ जाके मुझे ऐसा बनना है या ये फेम चाहिए मुझे? एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि मैं 2 साल की उम्र में जब मैंने करेक्ट। परफॉर्म किया था, तो मुझे एक्ट करना अच्छा लगता है, मुझे दूसरा किरदार देना अच्छा लगता है। तो मैं किसी को देखकर कभी इंस्पायर नहीं हुआ कि ऐसा हुआ। हाँ, जैसे शाहरुख खान है, ऋतिक रोशन है, इन्होंने बहुत मिसालें कायम की हैं, मतलब अमिताभ बच्चन जी हैं। इन सब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि सबको लगता है कि भाई अगर करना है तो कुछ ऐसा करना है कि लोग बोले कि वाह करेक्ट, उम्दा कुछ क्या करना है। है काम। पर वही है कि मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, ये सारा चीज़ अच्छी लगती है, तो मुझे मतलब पहले से था कि कुछ बनने का नहीं सोच के आया, पर ऐसा था कि कुछ हीरो जैसा तो करना है। तो अभी आप ये रिश्ता क्या कहलाता है भी, और वो तो मतलब आई थिंक 10 साल हो 16 गए, साल 16 साल, ओ माय गॉड। तो वो एक बोलते लीग चल ही रहा है, तो वो एक एसोसिएशन, एक इतने बड़े एक नाम के साथ जुड़ना, वो कैसा है? और अभी करंट स्टार कास्ट के साथ आपका वहाँ पे कैसा ट्यूनिंग है? बहुत अच्छा है। जब मैं आया था 6 महीने पहले ये रिश्ता में, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना मतलब मुझे प्यार मिलेगा लोगों का। और जैसे मेरी एंट्री हुई थी, तो जितना लोगों ने मुझे प्यार किया, मतलब पंडा स्टोर में पंडा स्टोर में लोग एज एन एक्टर जानते हैं मुझे कि क्रिश बना है ये सब, पर ये रिश्ता ने एक हीरो बना दिया मुझे। स्टारडम दिया, स्टार्टअप। फेम। हाँ, फेम तो ये रिश्ता ने भी दिया था, मतलब लोग भी क्रिश क्रिश बोलते हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि लोग पहचानते हैं ज़्यादा। पहचान भी रहे थे, लेकिन एज अ हीरो मतलब ज़्यादा ये कर रहे थे, मतलब एज अ हीरो ज़्यादा प्यार कर रहे थे। तो लोगों को जो क्रेज़ हुआ मेरे लिए ये रिश्ता में, वो देख के मैं भी खुद हैरान था कि अभी एंट्री हुई है और अभी लोग इतना प्यार कर रहे हैं, तो अच्छा लगा काफ़ी देख के, मतलब।
तो जब आपको काम नहीं मिल रहा था, वो 1 साल जो ऑडिशन और फिर जो आपके साथ महाड़ा में चीज़ें हुई, ये सब चीज़ों के कारण कभी ये लगा कि यार ये सब भाड़ में जाए, मैं छोड़ के वापस घर चला जाता हूँ? लाइक वो गिव अप करने वाला कभी पॉइंट आया आपके दिमाग में? ये तब तक नहीं आया था, ये कोरोना के टाइम तक तो नहीं आया था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक आत्मविश्वास था, एक कुछ तो था अंदर कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। भले नहीं हो रहा था, लगता था पर मतलब हो जाएगा। उम्मीद थी, और एक हाँ। टाइम पे मम्मी-पापा भी बोलते थे यार मम्मी-पापा बोल रहे थे कि तू एक नौकरी कर ले, यहाँ पे कुछ कर ले, ये कर ले। फिर मुझे भी लगा यार सही तो बोल रहे हैं कि कुछ कर लेता हूँ। तब एक बार कोरोना के टाइम पे बोल रहा हूँ, मैं घर में था तो मैं बोलता हूँ उनको ठीक है, आप सही बोल रहे हो कि रहने देता हूँ मुंबई का, कुछ कर लेता हूँ यहीं का। तुम पापा बोलते क्यों छोड़ रहा है? मतलब आप ही तो बोल रहे थे कि छोड़ देना है। मतलब नहीं तो मम्मा बोलते नहीं छोड़ना नहीं है, जैसा लगा तू करता रहे, हम तेरे साथ हैं। तो स्वीट। हाँ, तो मैंने ठीक है। फिर उसके बाद पंड्या स्टोर आया, फिर पंड्या स्टोर के बाद ये रिश्ता, अभी बीच में और भी काम ये किया रिश्ता बट ऑनगोइंग अभी चल ही रहा है हाँ। आपका। हम्म। तो ऐसे ही जब आप टीवी करते हो ना, आपका इंस्टाग्राम भी काफी बूम हो जाता है। इंस्टाग्राम पे जब आपको प्यार मिलने लगा एंड ऑल ऑफ इट, तो वो कैसा रहा? मतलब वो एक डिफरेंट एक फैन बेस होता है। इंस्टाग्राम का मेरी कोई 40 पोस्ट थी 4 सालों में, और 800 फॉलोवर थे कि 1000। तो पंड्या स्टोर से निकलने के बाद 1 लाख से ऊपर हो चुके थे मतलब। और अभी ये रिश्ता करते हुए 6 महीने हुए तो 2 लाख से ऊपर हो गए हैं। मतलब ये रिश्ता में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है और इंस्टाग्राम पर मुझे। ओवरसीज फैन ज्यादा होते हैं टेलीविजन के, जो यस, मैंने नोटिस ये किया है। रिश्ता में इराक से, इजिप्ट से, और मलेशिया होगा ये। मलेशिया तो नहीं पर इराक, मतलब अरेबियन कंट्री से ज़्यादा है। ओके। अरेबियन कंट्री से ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, मतलब तो उनके ऐसे ज़्यादा कोई मैसेज आते हैं, बहुत कोई आते हैं। क्रेजी फैन ने कुछ भिजवा दिया हो हाँ घर हाँ पे? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी एक सीन बताता हूँ कि अभी क्या था कि मेरी जोड़ी एक चारू के साथ थी, एक कियारा के साथ थी। तो अभीर चारू करके हमारा एक हैशटैग बना था अभीरू, और कियारा के साथ में नहीं था अभियारा। मतलब पहले अभीर चारू की शादी होने वाली थी, मैं अभीर था, और अभीर की चारू के साथ शादी होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई किसी कारणवश। और वो भी कियारा के साथ है? हो जाती है, कियारा के साथ हो जाती अच्छा। है। और फिर अभियारा एक अलग फैन ग्रुप बन जाता है, और अभीरू एक अलग फैन ग्रुप बन जाता है। ओह। अब क्या होता है कि अभीर चारू तो मिल नहीं पाए क्योंकि चारू के पापा ने उसको भगा दिया था। पर अभी चारू का प्यार तो अभीर है, अभीर का प्यार तो चारू है। अभीर को पता चलता है कि भाई चारू के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उसका प्यार तो जाता ही नहीं है। तो फिर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अब पूरी दुनिया गाली मार रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है। हमें भी ऑड लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं और लोग कैसे लेंगे। लेकिन अबीर चारू का वो जो फैंडम इतना स्ट्रांग था, वो लोग अभी भी लगे हुए हैं। और उन्होंने हमें अबीर चारू की एक पोर्ट्रेट भेजी थी, मतलब अबीर चारू की एक फ़ोटो फ्रेम भेजी थी। तो उस फ़ोटो फ्रेम में पूरा अबीर चारू का लिखा हुआ, फिर उसमें उन्होंने क्या बोलते केक भेजा हुआ हमें। मतलब हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला हुआ। फिर हमारा फैंडम ऐसा है कि नहीं, हमें अबीर चारू चाहिए भले जो भी चल रहा है। हाँ, एक मैं बार ठीक अगर उनको पसंद आ गया तो फिर आपकी भी मर्जी नहीं चलेगी हाँ, फिर। तो मैं ठीक है। अभियारा वाले फैन पेज अलग थे, अभीरू वाले फैन पेज अलग थे। और जो वो फोटो फ्रेम भेज रहे थे, तो मुझे लगा कि अच्छा जेस्चर है यार, ये लोग इतना प्यार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बीच में कुछ भेजा हुआ था, तो कुछ ना कुछ वो भेजते रहते, केक भेजते रहते, तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। एज अ एक्टर एक जीत ही होती है जब आपको करेक्ट, ऑफ लोग कोर्स। इतना प्यार करते हैं तो। और लड़कियों के साइड से लाइक सोलो, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि चारू या कियारा, बट ऐसे लड़कियां भी तो थोड़ा ये स्टारडम के साथ ये सब भी आता है। तो वैसे कुछ आपका एक्सपीरियंस हो, या लड़कों के साथ कोई ऐसे पागल टाइप जो डीएम करे या पहुंच जाए? बहुत आते हैं मैसेज, बहुत आते हैं, ऐसा बहुत कोई चीजी फनी मैसेज जो आपको मेरा ये क्या लिख रहा है? नहीं बहुत आते हैं। अभी तो बहुत क्या बोलते लड़के ज्यादा करते कि लड़कियां? लड़कियां, चलो ठीक है, शुक्र है। लड़कियां बहुत हैं। और लड़कियों की थैंक यू, मतलब इतना प्यार करते हैं सभी के सभी। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी का रिप्लाई कर सकूँ। हर किसी का रिप्लाई नहीं कर पाता, पर कोशिश करता हूँ कि हर किसी का रिप्लाई कर सकूँ। तो रहती है कि सबको, किसी को मतलब निराश ना करूँ। तो वो सही है, वो चीज़ है। ऐसे तो बहुत इंसिडेंट हुए। जैसे एक बार मैं क्या बोलते सिनेमा हॉल में जा रहा था, और फिल्म स्टार्ट होने वाली थी, और मुझे कपल ने पकड़ लिया।
और मेरी फिल्म स्टार्ट होगी, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों को मतलब देखने आए होंगे, अपने परिवार वाले दोस्त जो भी है उनको भी बुलाया, और मेरी फिल्म 20-25 मिनट मतलब स्टार्ट हो गई, चल के स्टार्ट हो गई, और मैं बाहर खड़ा हूँ क्योंकि उन लोगों को फोटो लेनी थी, तो उन्होंने पूरी फैमिली को बुलाया अपने सिनेमा हॉल से ओह! अंदर से। तो मैं बोला कोई नहीं यार, इतना तो चलता है इन लोगों के लिए, तो अच्छा लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि इसके लिए एज एन एक्टर मैं बोलूँ तो लोगों का प्यार बहुत मायने रखता है, ऑफ इनकी कोर्स। वजह से हम, क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं, और पर बहुत कम लोगों को नसीब हो पाता है ये प्यार, मतलब, करेक्ट। और इनके प्यार से आप आगे बढ़ते हो। सच बोलें राइट। तो अगर लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो आगे आने वाले लोग भी आपको इसी वजह से लेंगे, अगर नहीं पसंद कर रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो चीज़ें हैं, इसलिए मैं तो अपने मतलब फैंस की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो ये तो आपके फैंस का प्यार था, लेकिन जब भी आप अपने फैमिली से दूर यहाँ एक लाइफ बनाने आते हैं, जैसे आपने कहा आपका एक फ्लैटमेट भी था, फिर वो चला गया था कुछ काम से, तो यहाँ पे जो दोस्त थे वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि स्टार्टिंग में ना हर किसी को टेढ़ा आदमी मिलता है, तो आपके साथ ऐसा हुआ कुछ? टचवुड मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, और इंडस्ट्री में बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, लेकिन मेरे जो दोस्त पहले के हैं वो, मैंने बोला ना मैंने सोलन में वर्कशॉप की थी, उसके थ्रू भी कई दोस्त मुझे मिले थे जो आज मुंबई में काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग भी। तो मतलब हम हमारी एक हिमाचली ग्रुप बन चुका है हम सबका, अच्छा। जिसमें 20-25 लोग हैं, और सब ओके। कोई ना कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई ना कोई कुछ मॉडलिंग कर रहा है, कोई ना कोई मतलब सारे लगा। एंटरटेनमेंट से हाँ, रिलेटेड तो है। हम सब 7-8 सालों से इकट्ठे हैं, और कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी क्या होता है, तो साथ में मिल के मतलब सेलिब्रेट करते हैं, और एज अ फैमिली एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जैसे अनुदी हो गए, बहुत सारे हैं, जैसे रितिका हो गई, प्रेरणा हो गई, शान हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अभी साथ में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो मतलब मज़ा आता है, और नए लोग भी ऐड हो रहे हैं। अच्छा। हिमाचल, अब क्या होता है, हिमाचल से कोई भी नया इंसान आता है जिसको कुछ कर रहा है, और हमारे तो हम पूरी हेल्प करते हैं उसकी। ओके, कि हमारे यहाँ का हाँ, बंदा हमारे यहाँ बंदी का है ये जो है, भी या है। फिर बाहर के भी लोग जुड़े हुए हैं, पर उनकी भी हेल्प करते हैं। अगर कोई, हम तो खुले दिल के हैं, जो भी आ जाओ भाई, हिमाचली ग्रुप है तब भी आ जाओ, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके। तो मज़ा आता है, काफ़ी मज़ा आता है मतलब। कम्युनिटी बन गई अभी हाँ, आपकी स्ट्रांग। हाँ, तो जब क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ यहाँ पे मुंबई में कौन है, तो ये दोस्त ही है जो आपकी फैमिली जैसे है, क्योंकि कई बार आप बोलते हैं ना लोग कि मुंबई में लोग अकेले होते हैं ज़्यादातर, पर मैंने ऐसा कभी फील ही नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे लोग थे, और इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे लोग बने मेरे फ्रेंड। टचवुड, बहुत हाँ, अच्छी और बात मैंने है वो लोगों का तो। एक्सपीरियंस सुना है कि नहीं होता है, मतलब कहीं भाई भटक आई डोंट जाते नो। हैं रास्ता कभी कभी। हाँ, पर मुझे सच बोलूं कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले अभी तक। लड़ाइयाँ भी हुई हैं, जो भी हुई वो हैं, तो लेकिन चलो खैर। अच्छे, वो चलता रहता है। अगर मतलब बर्तन साथ में हो तो वो खनकते ज़रूर हैं, तो वाह। लड़ाइयाँ भी होती हैं, इट्स ओके। पर इंडस्ट्री में या फिर ऐसा बोलूँ तो बहुत अच्छी फैमिली मिली है मुझे, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, तो वो चीज़ रहती है। तो अभी जैसे कि आप टेलीविजन कर रहे हैं और आप में एक्टिंग का कीड़ा है, तो कभी ये तो फर्स्ट स्टेप तो सबका होता है कि बड़े पर्दे पर दिखना है, फिर इवेंचुअली ऑफ कोर्स स्ट्रगल होता है, तो टेलीविजन के साथ लोग शुरुआत करते हैं। आपका क्या ड्रीम है? अगर बड़े पर्दे पे अगर आना चाहोगे तो किसके ऑपोजिट आप रोमांस करना चाहोगे? मुझे आलिया भट्ट बहुत अच्छी अरे लगती मुझे है। पता ही था, आई डोंट नो। मुझे आलिया भट्ट हर बहुत कोई अच्छी यही लगती है, बोलता है। और कंगना भी अच्छी लगती है, लेकिन ऑपोजिट पता नहीं, एज का थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन हाँ, मुझे ये दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। तो दीपिका का भी एज का फर्क पड़ सकता है, बाकी तो या तो अभी आप साइड बाय साइड आपको टाइम मिलता है ऑडिशन देने के लिए, कि अभी फिलहाल तो डेली सोप में आप उलझे हुए कॉन्ट्रैक्ट हो? साइन होता तो हम कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यही करना होता है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो मतलब बीच बीच में ट्राई तो मारता रहता हूँ मैं, कहीं ना कहीं कि कुछ ऐसा हो। और वही है कि फिल्मों में, जैसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पंडा स्टोर में कॉमेडी की थी, तो लोगों को लगा कि कॉमेडी बहुत अच्छा करता है ये, तो फिर जैसे मैंने फिर 1 साल बाद पंडा स्टोर में एक सैड वाला स्टार्ट होता है कि जिसमें मुझे मैच्योर दिखा देते हैं, और मेरा सैड वाला कुछ फेज वाला कुछ ड्राइव, तो लोगों को लगे सैडनेस वाला ये सैड रोल भी अच्छे कर सकता है। लेकिन जब मैं ये रिश्ता में आया,
तो उसमें थोड़ा गुस्से, टॉक्सिक टाइप, मतलब ये वाला था। तभी दो लड़कियां थी। हाँ, टॉक्सिक टाइप बंदा, जैसे गाड़ी चला रहा है, हाथ कट गया तो एक हाथ से रुमाल बांध के ओह, पूरा ये। टिपिकल अल्फा। हाँ हाँ। ओह तो माय गॉड। लोगों ने, और मुझे नहीं पता था मैं कर सकता हूँ, पर जब लोगों का प्यार मिलना स्टार्ट हुआ और देखा लोगों का क्रेज बढ़ना स्टार्ट हुआ इस कैरेक्टर के लिए, अबीर के लिए, तो मैं बोलूँ यार, फिर लोगों ने बोला भाई तू भी ये, तू तो ये गुस्से वाला रोल बहुत अच्छा करता है। और मुझे बहुत कम्प्लीमेंट आने लगे कि यार तेरा, तुझ पे तो गुस्से का रोल भी बहुत अच्छा जचता है। मतलब यार मोहित, तू तो फिर कर सकता कुछ ना कुछ, तू ट्राई करता रहे, क्या पता कुछ और एक्सप्लोर कर ले, और तुझे करेक्ट, पता ऑफ नहीं कि वो कोर्स। तू करता हो, और क्या पता वो अच्छा आ जाए। तो मैं ठीक है यार, बढ़िया है। तो देखेंगे यार फिल्मों में भी, जहाँ वक्त ले जाएगा, किस्मत ले जाएगी, कोशिश तो पूरी है। ननाओं से आके मुंबई में बसे, मुंबई ने अपनाया, मुंबई के लोगों ने अपनाया, तो लेट्स सी क्या होता ठीक है, है। ये तो रही सीरियस बात। अभी हम करते क्विक रैपिड फायर। एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक हिमाचली समझ सकता है। पहाड़ी धाम। माउंटेन्स और बीचेस। माउंटेन्स। मॉम्स बेस्ट कुक्ड डिश। एक दही वाला मदरा होता है, उसको वो मम्मी बनाती है, वो आपको नहीं पता होगा, पर वो दही से मदरा बनता है कुछ एक अच्छा। टाइप का। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मम्मी के हाथ की आलू भिंडी। घर पे सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है? सरपंच या फिर एक्स कॉप? सरपंच। मम्मा। इफ एक्टर नहीं होते तो क्या होते आप? आर्किटेक्ट होता, या तो इंटीरियर डिजाइनर होता। योर सेलिब्रिटी क्रश? आलिया, लास्ट कंगना। थिंग दैट यू गूगल्ड? मुंबई टू चंडीगढ़ फ्लाइट। वन एक्टर यू वुड लाइक टू वर्क विथ? अमिताभ जी। फेम, मनी और पीस, वन थिंग दैट यू विल गो फॉर? इंसान के पास जो नहीं होता वो चीज़ चुनता है। पीस मेरे पास ऑलरेडी है, फेम और मनी में कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं मनी चूज करना चाहूँगा। बेस्ट। वन विलेज रूल यू मेक इफ यू वर द प्रधान फॉर वन डे? यार मुझे मेरे गांव में चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगाने हैं, पर रूल चेंज करना है तो कचरे वाला चीज़ करना चाहूँगा, कि मुझे कचरे से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो मैं समझ गई, अब सीधा मलाड भाग गए तभी। हाँ, तो मैं कचरे का कुछ रूल लेकर आऊँगा, कुछ तो लेकर आऊँगा, पर लेकर ज़रूर आऊँगा। हाँ, कि लोग कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, पर let's Got see। it. जाते जाते आप ऑडियंस, अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहो तो? थैंक यू, अभी तक आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, और आगे भी नए नए कैरेक्टर्स में या फिर किसी नए रोल में जो आपको पसंद आए वो करने की कोशिश करूँगा। आप भी इतना प्यार देते रहना जितना भी दिया, और से ज़्यादा ज़्यादा दे सकते हो, ज़्यादा भी दो। और थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। Thank you so much, Mohit. It was nice talking. Hi, this is Mohit Parmar and you are watching 4 PM Bollywood. Like, share, subscribe. Thank you.